बोरूटो टू ब्लू वर्ल्ड चैप्टर 5 ऑफिशियल आ चुका है और इस वाले वीडियो के अंदर मैं उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। आई होप तुमने रीड कर लिया होगा और महीने में एक बार आता है, क्यों नहीं रीड करोगे। और जब भी आता है पीक आता है। तो ये जो शिंजूज वगैरह है, इनका मोटिव क्या है, इनका पोटेंशियल क्या है और इनके एबिलिटीज़ क्या है, इसके बारे में तो बात करेंगे। प्लस हमें ये पता चला है कि ये जो शिंजूज वगैरह है ये किसी पर्टिकुलर इंसान को डिवोर करना चाहते हैं और ऐसा क्यों, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस वाले चैप्टर के अंदर हमें फाइनली अमाडो दिखाया गया है और उसके बारे में भी बहुत कुछ पता चला है। और बोरूटो फाइनली कोनोहा पे फिर से वापस आ गया है। अब इसको लेकर शिकामारु क्या करने वाला है ये भी हम देखेंगे। और तुमने थंबनेल के अंदर देखा है कि बोरूटो मस्ट किल सास्के टू प्रोटेक्ट सारादा। जब मैंने यहाँ पे सास्के बोला तब मैंने वो शिंजू वाला सास्के मीन किया था, हमारा सास्के नहीं। तो हाँ, चैप्टर शुरू करा जाए। और शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए तो मेक श्योर सब्सक्राइब और पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। तो ये वाला चैप्टर शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे हम देखते हैं बोरूटो और सास्के ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बोरूटो अपने ट्रेनिंग करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता है और सास्के बोरूटो को बोलता है आजा थोड़ा रेस्ट करते हैं। और इसके बाद हम बोरूटो और सास्के का कुछ कन्वर्सेशन देखते हैं, जिसके अंदर बोरूटो सास्के को बोलता है ओए सास्के, मेरी उचिहा स्टाइल ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तुम्हें नहीं लगता मैंने सब कुछ मास्टर कर लिया है? और इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि सास्के हैज़ बीन टीचिंग बोरूटो उचिहा स्टाइल और बोरूटो ने इसको ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। तो अब ये बोरूटो उजुमाकी है या फिर बोरूटो उचिहा, और टोबिरामा क्या इसको भी हेट करने वाला है? और हाँ, बोरूटो ने उचिहा स्टाइल मास्टर कर लिया है, तो शायद इन फ्यूचर हमें कोई फायरबॉल जुत्सु और लाइटनिंग जुत्सु भी हमें बोरूटो करता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद सास्के बोरूटो को बोलता है मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है जो मुझे आता था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे सिखाने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है तेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया है, तुझे इन सब टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहना होगा और इन्हें मास्टर करना होगा, जस्ट लाइक नारुतो। और यहाँ पे सास्के बोरूटो को बोलता है कि तू सब कुछ बहुत जल्दी से सीख रहा है, तू बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। डैम, यंग लॉर्ड इज़ ए जीनियस। अब देखो, बोरूटो ने इतनी जल्दी मतलब इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ सीख लिया, इसके वजह से बोरूटो को हेट मत करो, क्योंकि काकाशी ने हमें बोल के ही रखा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पिछले जनरेशन को सरपास कर देगा और हम ऐसा होते हुए ही देख रहे हैं। तो इसके लिए तुम बोरूटो को हेट मत करो, तुम टॉक्सिक फैंस। और इसके बाद जो कन्वर्सेशन है ना, ये एक ओजी नारुतो फैन के दिल के छू गई, क्योंकि बोरूटो और सास्के के कन्वर्सेशन के बीच में सास्के बोरूटो को बोलता है कि तेरी जो आंखें हैं ना, ये बिल्कुल नारुतो से मिलता है और नारुतो वही बंदा है जिसने मुझे सही पेथ पे लाया था। और इसके बाद सास्के बोरूटो को बोलता है कुछ तो ऐसा हुआ है जो तू और सारादा ही ठीक कर सकती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोड वर्सेस बोरूटो एंड सास्के, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोड की लेफ़्ट आई कटी हुई है, उसके लेफ़्ट आई से खून बह रहा है और वो बोलता है कि यू डैम उचिहा, यू गॉट माई आइज़। तो इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि सास्के ही वही बंदा है जिसने कोड का लेफ़्ट आई काटा है। भाई देखो, 5 चैप्टर आ गया है और हर एक चैप्टर के अंदर कोड की बेइज्जती हो रही है। किशिमोटो का कुछ तो पर्सनल ग्राजेस है कोड के साथ। तो देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो कोड होना है ये ऑफ लिमिटेड वाला कोड है और हमें मांगा के अंदर बताया गया है कि ये जो ऑफ लिमिटेड वाला कोड है ये जिगेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिगेन वो बंदा है जिसने एक टाइम पे नारुतो और सास्के को एक साथ कोड डाला था। नारुतो को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था जिगेन से लड़ने के लिए। तो सास्के कैसे अकेले कोड की आई डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि बोरूटो उस टाइम पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना वो अब है। बट अगेन ये बैटल इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें इस बैटल का कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि कैसे सास्के ने कोड की आई डिस्ट्रॉय किया है। जब ये बैटल कम्प्लीटली हमें दिखाया जाएगा तब हमें शायद पता चलेगा कि सास्के ने कैसे कोड की एक आई डिस्ट्रॉय किया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के बोरूटो को बोलता है कि तू अभी तक यहाँ से भगा क्यों नहीं है, जिसके रिप्लाई में बोरूटो बोलता है आई डोंट वांना लीव यू अलोन। जिसके ऊपर सास्के बोलता है कि देख सुन, अभी हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो अभी के लिए भाग एंड नो मैटर व्हाट सरवाइव। क्योंकि देखो, सास्के को पता था कि इनके अगेंस्ट सास्के और बोरूटो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो एडवांटेज नहीं था। तो सास्के ने ये सोचा है कि वो अकेले फाइट करने जाए और बोरूटो यहाँ से भाग जाए। और इसके बाद सास्के का लास्ट वर्ड वॉच ओवर सारादा फॉर मी, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था किससे हमने नारुतो शिपुडेन के अंदर देखा था कि इताची नारुतो को बोलता है कि आई लिव सास्के टू यू, और यहाँ पे सास्के बोरूटो को बोल रहा है। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे किशिमोटो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और यहाँ पे इट्स मोर लाइक सास्के बोरूटो के अंदर अपने आप को देखता है, क्यों ना
ओजी नारुतो के अंदर सास्के ने जब ब्लीच छोड़ दिया था तब उसके पास कोई नहीं था और रॉन्ग पेथ पे चला गया था। तो बोरुतो के लिए सास्के उसे रॉन्ग पेथ पे नहीं जाने देगा। और ये जो किशिमोटो सेंसेई ने 1-2 पैरेलल क्रिएट किया है ना, ये बहुत बढ़िया था भाई। और इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के अपनी सोर्ड के ऊपर लाइटनिंग रिलीज चलाता है और कोड की आर्मी के ऊपर अकेले अटैक करने चला जाता है और कोड बोलता है शिनरे मतलब डाई। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बोरुतो उसी जगह पे वापस आया है और आके देखता है कि सास्के ट्रांसफॉर्म इनटू ए ट्री। अब देखो यहाँ पे सास्के ने फाइट तो किया है बट ही लॉस्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि बोरुतो सास्के का स्वॉर्ड लेता है और बोलता है आई हैव गॉट दिस मास्टर। और इससे हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाता है कि बोरुतो करेंटली जो स्वॉर्ड यूज़ कर रहा है वो सास्के का ही स्वॉर्ड है। आई लव दिस पैनल। आगे हम लोगों को ये पता चलता है कि मोएगी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और ये जो मत्सुरी है ये मोएगी की ही शिंजू है। अब ये मोएगी कौन है अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये कोनोहामारू की बचपन की दोस्त है। और अगर तुम्हें याद होगा तो मोएगी उडी स्टाइल यूज़ कर सकती है, तो हाँ मत्सुरी भी उडी स्टाइल शायद यूज़ कर सकती है, क्यों ना हो मोएगी की ही शिंजू है। तो हाँ इन फ्यूचर हमें उडी स्टाइल भी शायद देखने को मिलेगा। ये टफ होने वाला। और इसके साथ शायद हमें कोनोहामारू का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाए, क्यों ना। बोरुतो के अंदर कोनोहामारू को बहुत ज़्यादा नर्फ कर दिया गया है, उसे सेंसे तो बनाया गया है बट वो पूरा टाइम बोरुतो और सारादा को थैंक यू बोलता रहता है। भाई उसने बचपन में अकेले एक पेन को हराया था, वो हुकागे बनना चाहता था बट अब क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। और हाँ अब उसकी एक फ्रेंड खो गई है तो शायद उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें दिखाया जाए। और आगे हम ये जो 4 शिंजूज़ हैं इन सबको एक साथ देखते हैं और इनमें से ये जो फीमेल शिंजू है ये बोलती है कि द किड ऑफ इनोशिका एंड चो एंड कोनोहामारू उनकी सैड और रेज ऑफ फील कर सकती है। मतलब ये जो शिंजूज़ वगैरह है वो जिससे भी डीपली कनेक्टेड थे, मतलब उनकी कनेक्शन थी, उन सब की इमोशन और फील कर सकते हैं। और मत्सुरी इसी वजह से कोनोहामारू की सैडनेस और एंगर फील कर सकती है। तो तुम समझ रहे हो, दे ऑल कैन फील इमोशन। भाई इनकी ग्रोथ अलग लेवल पे हो रही है। एंड दिस ऑल शिंजूज़ आर सिंगल एग्जिस्टेंस नोन एज डिवाइन ट्री। और ये जो शिंजूज़ है इनका गोल क्या है, ऑफ कोर्स काओकी और बोरुतो को डिवोर करना और अपने फाइनल फॉर्म में आना। और आगे हमें ये पता चलता है कि ये जो शिंजूज़ है इनके अलग अलग टारगेट है जिन्हें वो डिवोर करना चाहते हैं। इट्स मोर लाइक जो शिंजू है उनकी जो ओरिजिनल होस्ट है उनके साथ जिसकी भी सबसे ज़्यादा पर्सनल अटैचमेंट था उनको ही वो डिवोर करना चाहते हैं। जैसे मोएगी की शिंजू मात्सुरी वो कोनोहामारू को डिवोर करना चाहती है और उसको खाना चाहती है, भाई डायरेक्टली उसने बोल दिया। और ये जो सास्के का शिंजू है हिडारी वो डिवोर करना चाहता है सारादा को। और ये हम जानते हैं कि सास्के लव सारादा वेरी मच, तो हाँ यहाँ से भी कनेक्शन बनता है। और यहाँ पे ये जो बक का शिंजू है ही वांट टू डिवोर एइडा। फाइनली कोई तो एइडा के पीछे गया। ये एइडा और डायमंड आराम से वो चिल कर रहे हैं कोनोहा के ऊपर, मतलब उन्हें कोई थ्रेट मान ही नहीं रहा है। और तुम्हें पता है कि एइडा को अगर कोई हट करने आता है तो कौन आता है उसके सामने, डायमंड। और डायमंड कितना ज़्यादा ब्रोकन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ फाइनली हमें एइडा और डायमंड का भी फाइट देखने को मिलेगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि बग और एइडा क्या कनेक्शन है, तो एइडा जब मेरी फर्स्ट टाइम बाहर आई थी तब हमें पता चला था कि बग नेवर वांटेड टू एइडा कम आउट। तो हाँ यहाँ से भी कनेक्शन बना रहा है। और एंड में ये जो इशिकी जैसा दिखने वाला शिंजू ये बोलता है कि ये डिवोर करना चाहता है नारुतो उज़ुमाकी को। अब देखो अगर ये इशिकी का शिंजू है तो इसका कनेक्शन बनता है नारुतो को डिवोर करने का, क्योंकि नारुतो के साथ इसका लफड़ा हुआ है। और इसके साथ और एक चीज़, ये जो शिंजू है ये एक स्क्वायर बॉक्स के ऊपर बैठा है जो बिल्कुल सिमिलर है काओकी और जिगेन यूज़ करते थे। देखो यहाँ पे मुझे कुछ करेक्शन करना है कि जिगेन जो है वो बहुत पहले मरा था, इशिकी या फिर जिगेन वो बहुत पहले मरा था और क्लोग्रीम को जो भी लोग काट रहे हैं वही शिंजू बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, बट जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उनसे तो ये पता चल रहा है कि ये जिगेन का ही शिंजू है। तो हाँ अभी के लिए ये किसका शिंजू है हम नहीं बोल सकते हैं। और ये जो शिंजूज़ है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों ना भाई, इनके आंखों में रिनेगान ऐसे लगे हुए हैं कि ये दिवाली के लड्डू है। और साथ में अगले ही पैनल में हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो शिंजूज़ है ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों ना एइडा जो इनकी बातें सुन रही थी, दूर से इनको देख रही थी, उसे देख सकता है बक का शिंजू। तो तुम समझ रहे हो, शिंजूज़ कैन सी थ्रो शिंजुत्सु सेनरिगान भाई। और इसके बाद हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखते हैं कि एइडा वॉज वेरी स्केयर्ड,
क्यों ना इतने टाइम से वो लोगों को देखते आ रही थी और अब ऐसे बंदे आ गए हैं जो उसे देख सकते हैं। तो फाइनली हमें एडी और डायमंड को किसी के साथ फाइट करने को देखने को मिलेगा और ये फाइट खतरनाक होने वाला है क्योंकि हमें पता है एडी और डायमंड कितने ब्रोकन कैरेक्टर है। किशिमोटो सेंसेई यहाँ पे किसी को भी चिल करने नहीं देंगे क्योंकि ये बोरुटो शिपुडेन है। यहाँ पे सब खतरनाक चीज़ें होगी और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो शिंजूज वगैरह है ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने ज़्यादा ब्रोकन है। ये लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और ये एडी की जैसे दूर से देख सकते हैं। नो अंडर व्हाई जूरा सेड दैट कि बोरुटो तुम्हें जहाँ मर्जी है जाओ बट तुम अपने डेस्टिनी को एस्केप नहीं कर सकते हो बिकॉज दे कैन सी थ्रो। अब मेरे को यहाँ पे लगता है कि ये जो शिंजूस के होस्ट थे इनकी जो एबिलिटीज़ और मेमोरीज थे ये इनहेरिट कर रहे हैं ये शिंजूस। तो तुम समझ रहे हो दे नो क्लैन सीक्रेट और वेरियस टेक्निक जानते हैं और फॉरबिडन जुत्सुस जानते हो और सास्की के पास जो भी ओत्सुकी का नॉलेज था वो भी उनके पास है और उनके पास रिनेगान है तो टेलीपोर्ट करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और ये जो शिंजूस है ये 4 में ही सीमित रहेंगे ऐसा हमें बताया नहीं गया है। क्लोग्रीम जितने भी बंदों को खाने वाले हैं वो सब शिंजू में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो हाँ ये मचाने वाले हैं। अभी मैं तुम्हें एक फैक्ट बताने वाला हूँ कि ये जो सास्के का शिंजू है हिडारी ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता है। ये बोलता है कि व्हाट आर वी एक्चुअली, जिसके रिप्लाई में जुरा बोलता है क्वेश्चन अच्छा है बट अभी इसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्यों ना। मुझे लगता है कि सास्के's क्लोन गोना बी ए गेम चेंजर फॉर अस। मुझे लगता है कि सास्के का क्लोन हिडारी शायद स्लोली सास्के का मेमोरी गेन कर लेता है जैसे काशिन कोजी ने हमारे जिराया सेंसे की मेमोरी गेन कर ली थी और हमारे एलाई बन गए थे। तो हाँ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सास्के का क्लोन हिडारी जाएगा तो सारादा को मारने बट वो सारादा को प्रोटेक्ट करने वाला है फॉर श्योर और शायद वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और सास्के का साथ वो मर्ज हो जाता है और उसके बाद हमें एक नया पावरफुल सास्के देखने को मिलेगा। क्यों ना यार सास्के के जैसा एक कैरेक्टर का वैसे ही कमबैक होगा तो मज़ा नहीं आएगा, उसका एक धांसू कमबैक होगा तो मज़ा आएगा। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि हिडारी खुद को सेक्रीफाइस कर दे और सास्के वापस आ जाए या फिर बोरुटो हिडारी को मार दे और सास्के वापस आ जाए। क्यों ना ऐसा ही हो सकता है कि उसके क्लोन को मारने के बाद रियल बॉडी वापस आ जाए। एंड अगेन ये एक एजम्पशन है, मतलब हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तुम मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैनल्स जिसके अंदर हम फाइनली अमाडो को देखते हैं। अमाडो और सुमिरी की कन्वर्सेशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों ना यहाँ पे हमें ये पता चला कि अमाडो बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोनोहा के सिटीजन के साथ कुछ तो हुआ है, कोनोहा में कुछ तो सही नहीं हो रहा है। और एडे की ओमनीपोटेंट इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि कोनोहा के सिटीजन सवाल भी नहीं पूछ रहे और ये सवाल भी नहीं पूछ रहे कि काओकी नारुतो का बेटा क्यों है, बोरुटो काओकी क्यों है। मतलब ऐसा है कि उनके दिमाग में ये सवाल आ ही नहीं रहा है। और ऐसा है कि अगर कोई नारुतो, बोरुटो और हिनाटा और हिमावारी की फ़ोटो भी एक साथ दिखा दे तो भी लोग बोलते हैं कि काओकी ही नारुतो का बेटा है। बट यहाँ पे अमाडो का केस डिफरेंट है और सास्के के जैसे सोच रहा है कि उसके मेमोरी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, कोनोहा में कुछ तो ऐसा हुआ है जो सही नहीं है। यहाँ पे अमाडो सोचता है कि उसके मेमोरी के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुआ है, उसका मेमोरी ओवर रिटन हुआ है। अब अमाडो के माइंड में अमाडो ने बोरुटो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जब वो बच्चा था, बट जब वो काओकी की तरफ देखता है कि काओकी के पास एक निंजा टेक है जिसके ऊपर अमाडो का साइन है, वो साफ साफ देख पा रहा है। और काओकी के पास एक जेनेटिक डेटा भी है जो उसकी डॉटर का है। तो अमाडो का मेमोरी ये बोल रहा है कि ये बोरुटो है और उस जो देख रहा है उससे उसे पता चल रहा है कि ये बोरुटो नहीं है, ये काओकी है। यहाँ पे अमाडो ये डिसाइड करता है कि वो अपने मेमोरी को ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों ना उसकी मेमोरी शायद ओवर रिटन हुई होगी और जो देखेगा अपने आंखों से उसके ऊपर ही वो ट्रस्ट करने वाला है। तो हाँ एडे की एबिलिटी तो अमाडो के ऊपर काम आई थी बट वो बच गया। क्यों ना अमाडो अपनी आंखों से जो देख रहा है उसके ऊपर बिलीव कर रहा है, वो अपने मेमोरी के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है। तो हाँ अमाडो यहाँ पे बिग ब्रेन यूज़ कर रहा है और ये सब चीज़ अमाडो अपने अंदर ही छुपा के रखा था बट फाइनली वो ये सब सुमिरे को बता देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू और साई सब कुछ सुन रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद शिकामारू क्या करने वाला है ये तो इंटरेस्टिंग होगा, बट जैसा मुझे लग रहा है कि शिकामारू इतना ज़्यादा डम कैरेक्टर नहीं है कि वो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं करेगा, वो काओकी को ही नारुतो का बेटा मानेगा। ऐसा नहीं होगा भाई। क्यों ना नारुतो के वर्ष में वही सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। हमने देखा है नारुतो शिपुडेन के अंदर
ओजी नारुतो के अंदर भी। और इसके बाद शिकामारू फाइनली रियलाइज़ करेगा कि सारादा इतने टाइम से उसे जो भी बोल रही थी वो सही थी कि बोरुटो इनोसेंट है। और इसके बाद शिकामारू, अमाडो और कावाकी सब बैठेंगे और शिकामारू शायद बात करने वाला है कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है अबाउट एवरीथिंग। और शायद हमें बोरुटो, शिकामारू और कावाकी और सब लोग एक साथ काम करेंगे ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों ना जो जूरा है वो नारुतो को मारना चाहता है और नारुतो को कौन प्रोटेक्ट करना चाहता है, कावाकी। बट कावाकी इस टाइम पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो शिंजू के बारे में इतना ज़्यादा जानता भी नहीं है। बट कौन जानता है शिंजू के बारे में ज़्यादा, बोरुटो। तो बोरुटो के साथ शायद कावाकी एलाई करेगा और वो एक साथ काम करने वाले होंगे। एंड अगेन ये सारे मेरे एजम्पशन है, ये सही हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी। और इसके बाद यहाँ पे सुमिरो और सारादा की कुछ कन्वर्सेशन हो रही है। उनके कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करने आता है हमारा यंग लॉर्ड। यहाँ पे सारादा तो बोरुटो को जादू की चप्पी दे देती है बट सुमिरो वहाँ पे अकेले खड़ी है। एंड अगेन ये भी एक पैरेलल बना रहा है जब साकुरा ने सास्के को हक करा था और नारुतो वहाँ अकेले खड़ा हुआ था। देयर आई फेल्ट फॉर नारुतो एंड हेयर आई फेल्ट फॉर सुमिरे। You can cancel me for saying this, but for me, Sumire should get along with Boruto, not Sarada। क्यों ना Sumire वो हिनाटा वाली वाइब देती है यार। For me, for a waifu material, I prefer Sumire, not Sarada। मुझे सारादा से सुमिरे ज़्यादा पसंद है। एंड अगेन ये मेरा खुद का ओपिनियन है। और इसके बाद बोरुटो बोलता है आई एम बैक होम। और इसके साथ ही चैप्टर 5 एंड। बाकी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा है। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो। और अगर इस चैनल पर नए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दे, पैसे नहीं लगते उस पर। और पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो पर। सायोनारा।